हेलो, स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले भाई जावा स्क्रिप्ट में कॉल फंक्शन। कॉल फंक्शन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। जो भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इम्पोर्टेंट नहीं, यूज़फुल बोलने का। तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है भाई उस फंक्शन को यूज़ करना। मुझे पता है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो उसको कभी यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर वो यूज़ करना शुरू करें तब उन्हें सच में समझ आएगा कि उसका कितना बड़ा यूज़ है, ठीक है। तो ये फंक्शन पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह भी पूछा जाता है। तो सारे कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो बने रहिएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट भाई मैं यूज़ करूँगा वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपने भाई मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जावास की परफॉर्मेंस पे, तो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शुभम, मुझे है 8+ एक्सपीरियंस आईटी में, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोग को सिखा रहा हूँ कोडिंग। तो आप देख रहे हैं मेरी बैक एंड रोड मैप की जर्नी, जिसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट। आ जाओ फटाफट चलते हैं स्क्रीन पे और फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। जैसा कि भाई आपको पता होगा कि कॉल एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन मतलब है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो मेन वर्क है वो यही है कि आप इसको रीयूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, मेथड को रीयूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोई भी फंक्शन डिफाइन किया है, कोई भी फंक्शन आपने मान लो डिफाइन किया है, आपने लिखा है, आपने ऐड किया है, तो कॉल मेथड से आप भाई उसको रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। विथ ए कॉल मेथड you can write a method that can be used on different object, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल फंक्शन होता है उसमें भी आप ऑब्जेक्ट पास करके उसको भी रीयूज़ कर सकते हो, सेम उसी तरह से कॉल फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट ये थोड़ा अलग रहता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। और इसका जो डिफरेंट यूज़ केस होता है वो थोड़ा यूज़ केस अलग होता है, जो भी आपको मैं आगे एग्जांपल से दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल फंक्शंस आर ऑब्जेक्ट मेथड, इसका क्या मतलब है समझ रहे हो। इसका ये मतलब है कि जो भी फंक्शन है वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। ग्लोबल मतलब विंडो, जो भी आपका ब्राउज़र है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉल मेथड को कहाँ पे यूज़ करना है और क्या इसका प्रॉपर तरीका होता है इसको यूज़ करने का, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग इस एग्जांपल को समझते हैं। देखिए हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जो बिलोंग करता है इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। उसके अंदर एक फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को प्लस कर रहा है, ठीक है। कौन सा फर्स्ट नेम, दिस डॉट किए हुए, दिस मतलब क्या, दिस मतलब ये जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो जो दिस का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग होता है, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि जिस जगह पे यूज़ हो रहा है उस यूज़ के हिसाब से दिस का कॉन्टेक्स्ट होता है। अभी ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये इस पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं हम लोग कि ये कहाँ कहाँ पे किस तरह से बिहेव करता है। तो अगर आप इसको पर्सन डॉट फर्स्ट फुल नेम कॉल करेंगे तो आपको ये रिटर्न करेगा उसका नेम फुल, ठीक है। दिस रेफर्स पर्सन ऑब्जेक्ट, वही सेम चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है कि दिस क्या चीज़ है ये, ठीक है। अब दिस क्या है, दिस क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वही है कि दिस करंट जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है उस कॉन्टेक्स्ट को रेफर करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि इन ए ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दिस यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल में यूज़ किया हुआ है, तो वो करंट ऑब्जेक्ट को करेगा रेफर, ठीक है। अगर आप दिस को अकेले कहीं यूज़ करते हैं बिना किसी फंक्शन में या कहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो ग्लोबल को करेगा। अगर आप फंक्शन के अंदर कहीं यूज़ करते हैं तो भी वो ग्लोबल को रेफर करेगा। अगर आप फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड में करते हैं तब आपको दिस काम नहीं करेगा। और अगर आपका कोई इवेंट है, इवेंट मतलब कोई क्लिक इवेंट है या माउस इवेंट है या कोई भी इवेंट है, जब वो इवेंट रिसीव होगा तो जो रिसीव होगा वो रिसीव होने वाला जो एलिमेंट होंगे या रिसीव वाले जो डेटा होंगे उनको रेफर करेगा। और सेम उसी तरह से कॉल अप्लाई एंड बाइंड कैन रेफर दिस टू एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कॉल अप्लाई और बाइंड, ये तीन तीन जो फंक्शन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो कॉल फंक्शन जो है
और अप्लाई और बाइंड तीनों भाई दिस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे दिस को यूज़ करते हैं तो यही इसका फ़ायदा है। ठीक है, ये कैसे वर्क करेगा अभी आपको दिखाते हैं। दिस कोई वेरिएबल नहीं होता है, दिस एक कीवर्ड होता है और उसका वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जावा स्क्रिप्ट कॉल मेथड को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, द कॉल मेथड इज़ ए प्री डिफाइंड जावा स्क्रिप्ट मेथड। इसका मतलब है कि उसका एक फंक्शन ही है वो कॉल मेथड, तो कोई बाहरी चीज़ नहीं है। आप इसमें पैरामीटर भी पास कर सकते हैं और ठीक है, तो चलो विथ विथ कॉल एन ऑब्जेक्ट कैन यूज द मेथड बिलोंग्स टू अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से ही समझ आता है। ठीक है, अभी यहाँ देखिए हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे फुल नेम है इसके पास और इसके पास यहाँ पे हमने पर्सन 1 पर्सन 2 बना रखा है, अलग अलग नाम दे रखा है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर क्या किए थे, यहाँ ऊपर हमने इसको कॉल किया था पर्सन डॉट फुल नेम कॉल किया था, बट हमने कॉल यूज़ नहीं किया था, हम लोग डायरेक्ट कॉल किए थे, तो जिसकी वजह से दिस रेफर कर रहा था पर्सन को। ठीक है, अब देखिए इसका कमाल क्या है। मान लीजिए आपके पास इस तरह का फंक्शन है और यहाँ पे आपने फुल नेम डॉट कॉल मतलब कि फुल नेम फंक्शन को कॉल किया जो इसके अंदर है कॉल, और आपने पर्सन 1 पास कर दिया। तो उस लाइन का यही मतलब था कि अगर आपका कोई कॉल मेथड है, अगर आप कॉल मेथड जो है कॉल मेथड में दिस किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है, तो इसमें मैं डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट ही पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब यहाँ पे जब ये प्रिंट करेगा ना, तो ये प्रिंट आपको पता है क्या करेगा, प्रिंट करेगा ये जॉन डॉप प्रिंट करेगा। अगर आप इसके अंदर भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिफाइन कर देंगे तो भी ये पर्सन 1 को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यही है इसका पावर। अगर यहाँ पे आप पर्सन 1 की जगह पे पर्सन 2 पास कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैरिड ऑफ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉल वर्क करता है। इसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हो। तो इसका मेन यही यूज़ है कि अगर आपको किसी कॉन्टेक्स्ट बेस में आप कॉल कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, तो उस जगह पे ये इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है। लोग क्या है कि आजकल बहुत सिंपल कोडिंग करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली सिस्टम नहीं है, इसी वजह से उन लोगों को इनका यूज़ नहीं पता जाए, इनका इनका यूज़ उनको नहीं समझ आएगा, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक और चीज़ है, मैं बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपना आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, वही सेम चीज़ है, आप पर्सन 2 पास कर सकते हैं। आर्गुमेंट को कैसे पास करेंगे, देखिए कॉल करिए, मान लीजिए आपने पर्सन 1 डाला, तो यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस ऑब्जेक्ट का ले लेगा, और यहाँ पे हमने एक वैल्यू पास कर दिया 2 ठे, सिटी और कंट्री, और वो भी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर वैल्यूज़ मल्टीपल पास भी कर सकते हैं। तो ये था भाई कॉल मेथड जावास्क्रिप्ट का। तो आई होप कि आपको कॉल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। यही है कॉल मेथड, इसी तरह से इसका यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है भाई। आप कहीं भी प्रोग्रामिंग में जब भी आप किसी कॉन्टेक्स्ट बेस या किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, तब आप उस टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट भी किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये कॉल मेथड जो होता है वो प्रॉपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको उसमें पास करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट दिस पास कर देंगे तो भी करंट कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर पास हो जाएगा। तो ये था हमारा भाई कॉल मेथड। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।